नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो पूरे नवंबर महीने के लिए होगी। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये लव रीडिंग तो नहीं है लेकिन लव शादी जो भी आएगा मैं बताऊंगी। साथ में आपका वर्क, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस सारा चीज देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे पूरे नवंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है जेमिनाई। पूरे नवंबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। बहुत अच्छा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने, पूरे नवंबर महीने आपका जो एनर्जी रहेगा वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे। ऐसा लगता है कि आप अपने मर्जी के मालिक रहोगे, जो भी आपकी मर्जी होगी आप वही करोगे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप रहोगे। साथ ही साथ अपनी मर्जी लोगों को पर थोप सकते हो आप, क्योंकि आपको लगेगा मैं सही हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, मैं जो कुछ करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, मुझे कोई कुछ समझा नहीं सकता। इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। आपका प्रमोशन हो सकता है, कहीं के बॉस अगर आप हो, किसी ऑफिस का, अपने बिजनेस का भी आप अगर बॉस हो उसमें भी आप रूल करोगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका पोस्ट बढ़ सकता है। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट 10 डेज क्या लेके आ रहा है आपके लिए जमीनाई। महीने की फर्स्ट पहला 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नवंबर महीने की पहला 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है जमीनाई। सेवन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपको किसी चीज का इंतजार रहेगा, आपका इमोशन आपको परेशान करेगा, आपको कहीं से पैसे आने का इंतजार रहेगा, जो पैसे आपने पास्ट में इन्वेस्ट किए थे और वो आपको मिल जाए इसका इंतजार आपको रहेगा। इमोशनली आप थोड़ा सा परेशान रहोगे लेकिन आप उसको किसी को दिखाओगे नहीं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे। किसी भी परिस्थिति में आप अपना हिम्मत नहीं हारोगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी दुविधाएं असुविधाएं आएंगी, जो भी परेशानी होगी, आप उसको उसका डट के मुकाबला करोगे। जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में इसी तरीके से आया था। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी जो मर्जी है उससे आप सारा काम करोगे, ना आप किसी के सुनोगे, ना कोई आपको बोल पाएगा। एक लायन की तरह, एक शेर की तरह आपका एनर्जी रहेगा और आप हमेशा अपनी मर्जी के मालिक रहोगे। फर्स्ट के 10 डेज में अपना कितना भी आपका प्रमोशन परेशानी हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे अपनी निजी जिंदगी में हो, आप उससे बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। हो सकता है परेशानी आएगा लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको इंतजार रहेगा किसी इंसान की आने की, कहीं से पैसे आने की, और कुछ चीजें जो आपका काम जो आप कर रहे थे वो बहुत दिनों से हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, उसका भी इंतजार आपको रहेगा। तो मैं अगर कहूँ हेल्थ वाइज आप स्वस्थ रहोगे। इमोशनल हेल्थ आपका, मेंटल हेल्थ जिसे बोलते हैं, मेंटल हेल्थ आपका स्टेबल रहेगा। आप कोशिश करके उसको स्टेबल रखोगे। फिनेंशियल सिचुएशन जैसा है उसको आप बरकरार रखने की कोशिश करोगे। हाँ, आपका रुका हुआ धन आ जाए इसका आपका इंतजार रहेगा कि पैसे बढ़ जाए, जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो मुझे मिल जाए, ऐसी सिचुएशन आपकी रहेगी। लेकिन आपका फिनेंशियल जो ओवरऑल जो स्टेटस है वो बैलेंस रहेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
मिडिल के 10 डेज में आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा शुरुआत की 10 दिनों में आपको किसी की आने की इंतजार हो सकता है, रिश्तों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मिडिल के 10 डेज जो आए हैं आपको किसी से धोखे का भी एहसास हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आप परेशान नहीं होगे। आपको परेशानियां आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उसका डट के मुकाबला करोगे। शुरुआत से ही मैं ये बोल रही हूँ कि इस महीने आपका जो एनर्जी रहेगा एक शेर की तरह रहेगा। प्रमोशन जो आपको मिलना था, शुरुआत से ही बोल रही हूँ, वो मिल सकता है। लक का साथ आपको मिलेगा, आपके साथ अचानक से कोई अच्छा चीज होने लगेंगे। कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है, कोई गुड बैड न्यूज भी आपको मिल सकता है। किसी से आपको धोखे का एहसास भी हो सकता है, धोखा मिल भी सकता है। किसी किसी के लिए छोटे मोटे चोट चपेट लगने की चांसेस है। कुछ लोगों को सर्जरी वगैरह भी हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा। लेकिन लक का साथ आपका बहुत अच्छे से मिलेगा आपको, और आप जो चाहते हो वो आप कर पाओगे। चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे अपनी निजी जिंदगी में हो, आप जो चाहते हो वही आप करोगे। और वर्क प्लेस से आपको प्रमोशन का भी एक चांसेस दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा चिंता है कुछ दिनों के लिए, बहुत कम। वेल्थ तो रहेगा ही, आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो स्टेबल रहेगा। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे। ये शुरुआत से ही मैं देखते आ रही हूँ कि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग परफॉर्मेंस दोगे पूरे महीने, और आपको स्ट्रांग रहना ही है। क्योंकि जो भी रुतबा है, जो भी पोस्ट है, ये आपको स्ट्रांग बना ही देगा। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है, अगर आप अच्छे पोस्ट होल्ड करते हो, तो आपको स्ट्रांग रहना ही रहना है, और आप रहोगे भी। अब हम देखेंगे एंड की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपका कोई बहुत दिनों की कोई इच्छा पूरी हो सकता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के 10 डेज आपके लाइफ में और भी अच्छा चीजें लेके आ रहा है। जो आप सोच रहे थे, जो आप पाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके शायद आप जिस चीज के लिए दौड़ रहे थे बहुत दिनों से, एंड के 10 डेज आपको वो सारा सुख, सारा खुशी देने के लिए तैयार है। देख लेते हैं एंड की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। द हारोफंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगी एंड की 10 डेज में आपका शादी फिक्स्ड हो सकता है, रिश्ता फिक्स्ड हो सकता है, नया घर खरीद सकते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकता है। जिस रिश्ते के लिए आप परेशान थे वो रिश्ता स्टेबल रिश्ता बन सकता है, कमिटमेंट वाला रिश्ता बन सकता है। आपको अपना ट्विन फ्लेम वाला कोई मिल सकता है। 1111 का भी कार्ड आया है। मैं पहले भी बोल रही थी कि आपका कोई विश जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे वो पूरा हो सकता है। साथ ही साथ आपको जहां आपका पैसा जो रुक रुक के आ रहा था, उसमें जिसकी आपकी इंतजार थी वो आएगा। रिश्ते में क्लैरिटी होगी, सोच में क्लैरिटी होगी, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिलेगा। शादी आपका फिक्स्ड हो सकता है, नया घर बन सकता है। ऐसा चीजें जो आप पहले से ही जिसके पीछे आप मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का परिणाम आपको मिल सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ रहेंगे ही, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल भी बन जाओगे। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, जो कुछ हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, घर के बड़ों का सम्मान करना, इन सारी चीजों में आपका जो है ध्यान जाएगा। अल्टीमेट अगर मैं कहूँ, हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, रिश्ते सब अच्छे रहेंगे। मंथ एंड तक आपका जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपका विश है, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। पूरे महीने के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी,
पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है रोमांस का। आपको अपना जो प्यार, जो जिसे आप ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे, जो आपको मिलने जा रहा है मंथ एंड तक आपको वो मिलेगा। दूसरा अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, जिस पोस्ट पर, जिस पोजीशन पर हो आप हो, जो भी बिजनेस करते हो उसमें बढ़ोतरी होगी। तीसरा जो कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ का हो सकता है। पहले जो कार्ड आया था ना, मैंने कहा था कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, छोटे मोटे चोट चपेट लग सकते हैं, ये मिडिल का जो 10 दिन था, तो ये कार्ड उसके लिए आया है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा शांत रहना है, चक्रास को हील करना है, योगा करें, मेडिटेशन करें, बाहर का खाना मत खाए, पानी पिए, इस तरीके से अपना हेल्थ का भी आप ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।